तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमोद गिरी है। अमोद गिरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बालन सरकार के तरफ से। जो काठमांडू में नदी के किनारे रहते हैं, उनके लिए बालन सरकार ने क्या कहा है और क्या संरक्षण करने का वादा किया है सरकार ने। आज मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ ये वीडियो, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को देखें। क्या आपको याद है या भूल गए हैं, हर साल काठमांडू नदी के किनारे रहने वाले हजारों लोगों को अपना सारा सामान छोड़कर भागना पड़ता था और सरकार को उन्हें बचाना पड़ता था। यह सालों से एक समस्या रही है और हर हर साल इसे दोहराया जाने का उम्मीद है। मैंने हर बार लिखा लिखा और कहा है कि हमें इस समस्या को आने वाले साल के लिए नहीं टालना चाहिए, बल्कि उनके लिए सुरक्षित रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बालन सरकार ने कहा है अपने तरफ से। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैं ये झूठा अफवाह है, मैं झूठा खबर आपको दे रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल झूठा खबर आपको नहीं देना चाहता। मैं अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूअर्स को झूठा खबर या झूठा झांसा में नहीं रखना चाहता है। अगर आपको यकीन है तो आप बालन शाह के फेसबुक पेज पर जाके इस पोस्ट को आप देख सकते हैं, अगर मैं झूठा हूँ तो। और चलिए, और आगे अब क्या कहा है बालन सरकार ने, मैं बता रहा हूँ अभी। जरा सोचिए, क्या हम अब भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उनकी जिंदगी से खेलते रहेंगे और इसी तरह हक और वोट की राजनीति करते रहेंगे? क्या उन्हें सही जगह पर मैनेज करना सही है, या उन्हें वैसे ही लटकाए रखना जैसे वे सालों से लटके हुए हैं? क्या नागरिक के तौर पर उनका यह हक है कि वे उसी व्यवस्थित और बाढ़ वाली जगह पर रहे या किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए? बेशक बिना रिस्क के मैनेजमेंट उनका हक है। ये बालन सरकार ने कहा है दोस्तों। देखिए, उनका कहना कितना वजन है उनके लफ्ज में। वो हमेशा से अपने नागरिक के लिए ही सोचे हैं और हमेशा से अपने नागरिक के लिए ही सोचते रहते हैं। आगे देखिए क्या कहा है। इसी तरह नदियों और नालों के किनारे ऐसी स्थिति के कारण सीवेज सिस्टम बनने में रुकावटों के कारण घाटी खुद नदी होती जा रही है और नदियों और नालों से बदबू आ रही है। इस रिलोकेशन और से काठमांडू के ड्रेन सिस्टम को आसानी होगी। इन अलग अलग वजहों से काठमांडू और पाथथली, गौरी गांव और मनोहरा समेत नदियों के किनारे खतरनाक हालत में रहने वाले को बिना जोर जबरदस्ती के और इंसानियत का ध्यान रखते हुए सुरक्षित तरीके से रिलोकेट किया जा रहा है। देखिए, हर बार नागरिक के लिए ही सोच रहा है सरकार। और आगे क्या लिखते हैं ये भी आप सुनिए। झापा में एक कैंडिडेट के तौर पर मैंने जो वादा किया था, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सीनियर लीडर के तौर पर अपने वादे में जो कमिटमेंट लिखा था और प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए सरकार के 100 जरूरी काम .91 स्केटवेटर को मैनेज करने पर और .92 सरकारी जमीन पर कब्जा और अतिक्रमण रोकने पर हम नहीं भूले हैं। हम उन्हें वादों को पूरा करने के लिए अंदर ही अंदर तैयार कर रहे हैं। देखिए दोस्त, बालन सरकार ने यह भी कहा है कि हम इस वादे को पूरा करने के लिए अंदर ही अंदर से तैयारी कर रहे हैं।
नेपाल का जनता को भ्रम में नहीं डाल रहा है ये सरकार। नेपाल को जनता को आश्वासन दिला रहा है सरकार। नेपाल का जनता ने जो कहा है, नेपाल का जनता से जो वादा किया है सरकार, वो निभा रहा है सरकार, भूला नहीं है सरकार। और देखिए आगे क्या कह रहा है हमारे काठमांडू के मेयर बालन शाह जी। काठमांडू में नदियों के किनारे के अलावा हजारों दूसरे परिवार भी है जो सच में परेशान है, और पूरे देश में लाखों कस्टोवेटर है वहाँ, और यहाँ की दिक्कतें बिल्कुल अलग है। हम सरकार में है, हम अतिक्रमण करने वाले और स्क्वेटर को अलग करेंगे। हम प्रोसेस पूरा करेंगे और जल्द से जल्द पूरे देश में असली स्क्वेटर को जमीन देंगे। यह सरकार सालों से चली आ रही समस्या का पक्का समाधान करेंगी, निश्चित रहे। देखिए दोस्त, बालन सरकार ने ये कहा है। ये बात नदी किनारे रहने वाले, वो उनके लिए है जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, सालों से अपना हक मांग रहे हैं, सुकुम्बासी के लिए कह रहे हैं। लेकिन देखने वाला बात ये भी है दोस्तों कि इस झोपड़पट्टी में भी सुकुम्बासी के नाम पे दूसरे मुल्क से मिग्रेट करके आ रहे लोग भी बसे हुए हैं। इन्हें भी अपने आप को नेपाली बोल रहे हैं, तो सरकार ने यही कहा है कि इसमें 100 अगर सुकुम्बासी है तो इसमें 90% लोग जो बाहर से आए हैं वो है। सभी को पहचान करके जो नेपाल का मूल सुकुम्बासी है, जो नेपाल में रह रहे हैं, उनके लिए ही सुविधा किया जाएगा। बाकी 90% जो भी बाहर से आया हुआ लोग है उसे अपने अपने देश भेजा जाएगा। और नेपालियों का जो नेपाली सुकुम्बासी है उन्हें उनका हक देने का वादा कर रहे हैं सरकार। सरकार अपने देश का जनता के बारे में भी सोच रहे हैं और हक देने का वादा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इतना ही इस वीडियो में, और आगे आप बताइए। मैं इस तरह का खबर और अपडेट आप लोगों के पास लाता रहूँगा। और अपडेट और खबर पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आप लोगों के हौसले और आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मेरा हौसला बनता है। और नेपाल का और भी खबर आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार और शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय नेपाल।